आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेई 2026 के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्स कौन से हैं। आप अगर क्लास 10th में हैं, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दैट यू कैन टारगेट अपार्ट फ्रॉम जेई। देखिए, मैंने कई वीडियोस में आपको ये बोला है कि आपका मेन टारगेट हमेशा जेई होना चाहिए, लेकिन जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं वो भी आपको बाय टाइम टू टाइम देने चाहिए, क्योंकि उनसे क्या होता है कि आपकी एक स्टैंडिंग आपको पता चलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो। अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको लर्निंग सी होती है कि यार क्यों सेलेक्ट नहीं हुए। कंपटीशन की फीलिंग अर्ली होती है। आपने अगर जेई देने से पहले ही 10 जेई के जैसे नेशनल लेवल कंपटीशन दिए हुए हैं, आपने 4-5 ओलंपियाड दिए हुए हैं, आपने और भी 3-4-5 एग्जाम दिए हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं ट्रेंड रहते हो एग्जाम के एनवायरनमेंट के लिए। अब कई बच्चे जीवन में एक बार ही अच्छा एग्जाम कोई देते हैं, वो है उनका जेई। ना तो उन्होंने 10वीं में कोई एग्जाम दिया, ना 11वीं में दिया, ना 12वीं में दिया, तो क्या डिफिकल्टी होती है फिर एग्जाम एनवायरनमेंट से डील करने के लिए। ठीक है, सो बोथ फ्रॉम अ प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इन 3 या 4 एग्जाम की प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट अभी करनी चाहिए, बताऊंगा। शुरू करने से पहले अगर नए हो, सीरियसली करना चाहते हो ये सब चीजें, तो सब्सक्राइब और नोटिफाई कर दो। केवल सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए यार। आप ऐसे ही 9-10 में बस ऐसी बातें करने आ गए तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। आप अगर सच में मेहनत करते हो, मेहनत करने के साथ पढ़ते भी हो, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए। अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, जेई 2026 का मेरा कोर्स चलता है, जिसपे आपको कल तक, ठीक है, कल रात तक आपको बहुत प्यारा डिस्काउंट पे मिल रहा है 25 अगस्त की रात तक। सो यू कैन गेट इट एट जस्ट ₹3,000 में आपका पूरा जेई प्रेप अलोंग विद प्रिपरेशन ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स हम कराएंगे, एंड यू विल बी स्टडीइंग फ्रॉम समवन हु हैज गॉटन अ रैंक 1 इन ऑलमोस्ट ऑल दीज एग्जाम्स। सारे एग्जाम्स जो सब मैंने क्लियर हुए। तो एक तो है कि तुम ऐसे किसी पर्सन से सीख रहे हो जिसको इसका कोई अता पता ही नहीं, पैसे के लिए धंधा शुरू कर दिया। एक ऐसे बंदे से सीख रहे हो जिसने सब किया हुआ है। ठीक है, आप डिसाइड करें ये वर्थ इट है या नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और बाद में बता दूंगा। सबसे पहला एग्जाम आपका रहेगा एनटीएससी। अब बीच में इसकी डिसकंटिन्यूएशन की न्यूज भी आई थी, आई थिंक 1.5 साल पहले आई थी ऐसी न्यूज, और शायद एक बैच का हुआ भी नहीं था एनटीएससी। आई थिंक जो अभी 2025 में चाहिए उनका शायद एनटीएससी नहीं हुआ था, राइट। बट नाउ देयर इज अ न्यूज दैट इट इज हैपनिंग अगेन। ठीक है, थोड़ा कमेंट में मुझे आप कंफर्मेशन भी बता सकते हैं, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स हो, क्योंकि आप लोग स्कूल में। तो एनटीएससी अगर होता है, अज्यूमिंग की होगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम है क्योंकि ये नेशनल लेवल पर होता है। इसमें 4-5 लाख बच्चे आराम से एग्जाम देते हैं, ये मतलब और ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या आपको अपनी स्टैंडिंग ज्यादा क्लियर पता चल जाएगी कि जेई में भी लगभग 9 से 10 लाख बच्चे वो एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जाम दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। इसमें साइंस और मैथ्स भी एक डिसेंट लेवल की आती है, इतनी भी कोई इन्वॉल्विंग नहीं होती है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और इतनी भी कमजोर नहीं होती है कि बस ऐसे ही आ गई। सो इट्स अ गुड बैलेंस, बट इट्स नॉट अप टू जेई लेवल, आई विल बी ऑनेस्ट। मतलब एनटीएससी कई सारे एकदम नॉर्मल फुद्दू बच्चे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल बच्चे भी निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एनटीएससी में ऐसे कई बच्चों को जानते हो जो एनटीएससी स्कॉलर है, एनटीएससी में एक्चुअली टॉप 10 टॉप 50 में रैंक लिया है इंडिया में, लेकिन जेई एडवांस के लिए तक क्वालिफाई तक नहीं किया। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो एनटीएससी इज नॉट अ गुड बेंचमार्क, बट इट्स अ गुड एग्जाम। इसका रिवॉर्ड भी अच्छा है, स्कॉलरशिप मिलती है और कैश स्कॉलरशिप मिलती है यार। बहुत ही कम एग्जाम है इंडिया में जिसमें आपको सच में पैसा दिया जाता है। और एक चीज आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे बड़े होकर की, पैसे से बड़ी बहुत ही कम चीजें होती है लाइफ में, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ ही कहीं ना कहीं पैसों के लिए बनी हुई है। आप जब बड़े होगे ना, आप ये आईआईटी वाईआईटी भी इसीलिए कर रहे हो कि यार हम एक अच्छा प्लेसमेंट या एक अच्छी लाइफ अपने आप को दे पाए। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी कैन नॉट बी डाउन प्लेड। आई नो अभी आप थोड़े छोटे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा या आपको अजीब भी लगेगी ये बात, लेकिन आप थोड़े बड़े होंगे या अगर किसी के पेरेंट्स अगर देख रहे हैं वो शायद बात समझ पा रहे होंगे कि एनटीएससी में आपको एक्चुअली में आई थिंक ₹2,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है इन कॉलेज। स्कूल में भी अच्छी खासी मिलती है, आई थिंक ₹1,200 और समथिंग। आई डोंट नो इफ इट्स रिवाइज्ड और मे बी आई हैव माय नंबर इज अ बिट ऑफ, बट अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आप लेट्स से पीएचडी वगैरह के लिए ऑप्ट करते हैं तो वहां पे आपको शायद ₹5,000 की स्कॉलरशिप पर मंथ मिलती है। और एक स्टूडेंट जो पीएचडी वगैरह कर रहा है उसको वैसे भी बहुत कम पे मिलता है, तो इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स, क्योंकि अडल्ट लाइफ में पैसे चाहिए होते हैं। अभी तो आप पापा मम्मी से ले लेते हो, बाद में आपको खुद कमाने पड़ेंगे। आफ्टर लेट्स से आप 20 साल के हो गए तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप खुद अपने आप को सपोर्ट करो। तो खुद को सपोर्ट करने के लिए चाहिए होते हैं पैसे, मिनिमम मतलब 30-40-50 हजार रुपए हर महीने के चाहिए होते हैं अगर आप खुद को सपोर्ट करना चाहते हो एज अ सिंगल पर्सन, राइट। तो वहां पे ये चीज आपको एड करती है, थोड़ा ज्यादा हो गया फाइनेंशियल बातें। अब आते हैं सेकंड एग्जाम पे। सेकंड एग्जाम आपका रहेगा एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड क्यों देने को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेनली फिजिक्स और मैथ्स रहता है जो जेई के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत 5-10% एस्ट्रोनॉमी रहता है बाद के स्टेजेस में, वो आपको सिखा देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स और फिजिक्स अगर आपकी अच्छी होगी तो आप एनएससीए वाला जो एग्जाम होता है वो क्लियर कर पाओगे। ठीक है, IOQA कहते होंगे शायद उसे अब। और उसके बाद जो सेकंड लेवल वगैरह होता है काफी दिमाग खोलने वाला एग्जाम होता है, मतलब इट्स अ वेरी लॉजिकल एग्जाम। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एस्ट्रोनॉमी आती है, ऐसा कुछ सोच के मत जाना कि यार इसमें तो प्लैनेट्स का पूछेंगे, नहीं, फिजिक्स और मैथ्स ही पूछेंगे आपसे मेनली। अगर फिजिक्स और मैथ्स अच्छी आप एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक है,
और इसमें ये मेरे हिसाब से 10th क्लास के बच्चे के लिए जेई लेवल का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है। जिसमें कहा ना कि एनटीसी जेई लेवल का नहीं है, ये जेई लेवल का है। इसमें आपको सच में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई थिंक 2 वर्जन होते हैं। पहला तो है कि अगर आप आईजेएसओ के लिए क्वालिफाइड है, इसके बारे में आगे बात करूंगा, तो आईओक्यूए जूनियर के लिए भी क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस रहती है लंबी चौड़ी, बाद में बात करेंगे। तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। लेकिन अगर आप आईजेएसओ के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, लेट से आप नॉर्मल एज के हो या थोड़े ज्यादा एज में, तो आप ये एग्जाम एनएससीए दे सकते हो, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड दे सकते हो। इसमें आई थिंक जूनियर वाली एक अलग से मेरिट भी बनती है, ठीक है। मतलब जूनियर वालों की एक अलग से मेरिट लिस्ट भी बनती है अगर आप क्लास 11th एंड बिलो हैं। मतलब एक तो है इंटरनेशनल ओलंपियाड एस्ट्रोनॉमी वाला जूनियर, जो 9th-10th के बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो उसमें जाए, और अगर आप सीनियर वाले के लिए क्वालिफाई करते हो उसमें भी 2 मेरिट बनती है, एक 12th क्लास के बच्चों के लिए, एक 10th और 11th वाले बच्चों के लिए। सीनियर वाले ओलंपियाड में भी 2 लिस्ट बनती है, ठीक है। एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2 years दिस वाज द नॉर्म। हो सकता है इस साल चेंज हो जाए, बट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस यूज्ड टू हैपन। तो अगर आप 10th में हो, आपको स्पेशल एडवांटेज दिया जा रहा है इस एग्जाम में, तो उसको लो आप, ठीक है। जेई ओरिएंटेड भी है, दिमाग खोलने वाला एग्जाम भी है, और इसमें आपको स्पेशल फेवर भी मिल रहा है अगर आप 10th या 11th में। प्लस इस एग्जाम का मेडल काफी वैल्यू रखता है। इस एग्जाम में मेडल जीतना आई थिंक इंडिया के सारे ओलंपियाड सबसे आसान है, क्योंकि फिजिक्स ओलंपियाड में सबको पता है दुनिया भर का कंपटीशन है, मैथ्स में सबको पता है दुनिया भर का कंपटीशन है, बायोलॉजी में शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, केमिस्ट्री में भी बच्चे इंटरेस्टेड यूजली नहीं होते, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी एक थोड़ा रिलेटिवली इजी टू विन है। आईजेएसओ भी आपको पता है हार्ड टू विन है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में यूजली बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कई बच्चे देते भी जिनको पता ही नहीं होता है कि इसमें एस्ट्रोनॉमी नहीं, फिजिक्स और मैथ्स आती है। तो इट्स वन ऑफ द इजियर मेडल्स टू विन एंड इट्स वन ऑफ द मोर फन ओलंपियाड्स। मैं इसके कैंप में गया हुआ हूँ, जो इसका 3rd स्टेज वाला कैंप होता है ना, इट इज रियली फन। आईएनएओ जूनियर में भी मैंने क्वालिफाई किया था, और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड सीनियर में भी आई गॉट आई थिंक द 3rd और द 2nd या शायद सबसे हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया। तो अच्छा एग्जाम है, काफी दिमाग खोलने वाला एग्जाम है, ठीक है। तो और उसमें मेडल आसानी से जीत जाते हो। तो आपको फॉरेन में एडमिशन वगैरह लेना है अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो वो मेडल काम आता है। तो यू शुड गिव दिस एग्जाम। जेई के लिए भी प्रिपेयर करेगा, करियर के लिए भी आगे और इंटरेस्टिंग भी है। 3rd एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आईजेएसओ दो, ठीक है। आईजेएसओ ये जेई लेवल का एग्जाम है, इसमें 11th की चीजें आएंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपकी खुल जाएंगी, और काफी प्रेस्टिजियस है यार। इस एग्जाम को तो सब जानते हैं, मतलब ये तो दिस इज द बिग गन ऑफ क्लास 9th-10th आई वुड से। दिस इज लाइक द बिगेस्ट एग्जाम, मतलब द मोस्ट डिफिकल्ट वन, ओके। इसमें अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप फिर 2nd स्टेज में एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड जूनियर वाले का 2nd स्टेज भी आपको फिर देना होता है, ठीक है, जो आपके जूनियर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के सिलेक्शन के लिए यूज होता है। और ये एग्जाम अच्छा है, काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली जेई लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। सो दिस इज द मोस्ट जेई ओरिएंटेड एग्जाम इन माय व्यू। सबसे ज्यादा इन्वॉल्विंग यही एग्जाम है, तो इसकी तैयारी कर सकते हो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वुड बी आरएमओ या आईओक्यूएम। एक तो यार इन एग्जामों के नाम इतने बदलते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। कोई आईओक्यूएम बोलता है, अब मैं पहले आरएमओ करता था तो बच्चे बोलने लगे आईओक्यूएम हो गया, मैंने रिसर्च किया, हाँ यार आईओक्यूएम हो गया। फिर मैं आईओक्यूएम बोलता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं पहले वाला फॉर्मेट वापस हो गया, वापस से आरएमओ बन गया। कौन सा सही है यार, एक बार बता दो मुझे कमेंट्स में, ठीक है। बट अभी के लिए मैं इसको आरएमओ/आईओक्यूएम बोलूंगा, मैथ्स ओलंपियाड। ये एग्जाम देखो जेई ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन क्लास 10th में आपको जेई ओरिएंटेड इतना ज्यादा भी होने की कोई जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका दिमाग खुल रहा है। आरएमओ से ज्यादा दिमाग खोलने वाला कोई एग्जाम है ही नहीं इंडिया में, जेई भी नहीं है। इस एग्जाम से जितना आपका मैथमेटिकल एनालिटिकल दिमाग बनेगा ना, उतना आपका कहीं और नहीं बनने वाला है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी 10वीं में और इवन 11वीं में करके कुछ कर लेते हो ना, तो वो आपको जेई में इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि देखो जेई में फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो आप समझ जाओगे अगर आप होशियार हो, और ये एग्जाम आपको होशियार बनाता है, ठीक है। सो दिस एग्जाम कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरी प्रेस्टिजियस। मतलब मैथ्स ओलंपियाड में मेडल जीतना इज द लाइक द बिगेस्ट अचीवमेंट इन हाई स्कूल। मतलब उससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। बट अगेन डिफिकल्ट भी है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। जैसे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है, उसमें ना तो नेशनल में कोई कंपटीशन है, इंटरनेशनल में भी हर साल इंडिया अच्छा करके आता है। ऑन द अदर हैंड इन मैथ्स यूजुअली हम इतना अच्छा नहीं करते हैं, हालांकि इस साल हमने बहुत अच्छा किया है मैथ्स ओलंपियाड में, लेकिन यूजुअली हम इतना अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ड है, बट इट्स अगेन वर्थ इट। सो मैं अगर छोटा वापस होता मैं कौन सी एग्जाम चूज करता, एक तो एनटीसी में पक्का करता, क्योंकि आसान है, रिकॉग्निशन है, कॉन्फिडेंस है, स्केल है, ज्यादा लोग देते हैं और इसका रिवॉर्ड भी अच्छा है, ठीक है। फिर मैं ध्यान देता आईजेएसओ पर, हालांकि ज्यादातर बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और आरएमओ पर भी देता, बट अगेन एस्ट्रोनॉमी पर दे ही देता। तो मैं सारे एग्जाम अच्छे ही बताए आपको, ठीक है। बट मेरे जो सीक्वेंस में टिक के आई थिंक दैट वुड बी अ गुड इंडिकेटर व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर्स, ठीक है।
सो विच एग्जाम्स आर यू गोइंग टू गिव, लेट मी नो इन द कमेंट्स, कौन से एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ये सारे ही एग्जाम आपको जेई के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर देम एंड इफ यू नीड मोर हेल्प इन प्रिपेयरिंग फॉर देम यू कैन एनरोल इन माय जेई 2026 कोर्स, जिसमें आपको केवल 3000 रुपीज में आपका पूरा 9-10 का कवरेज अलॉन्ग विद ऑल दीज एग्जाम्स, एनटीसी का भी उसमें सेपरेट कोर्स है, आरएमओ का भी सेपरेट कोर्स है, आईजेएसओ का भी सेपरेट कोर्स है, सब चीजों की टेस्ट सीरीज, सब चीजों के प्रॉब्लम, सब चीजों के लेक्चर, सब कुछ आपको मिलेगा एक ही कोर्स के अंदर। और आपका जेई प्रेप भी उसी के अंदर हो जाएगा, मतलब अर्ली जेई प्रेप, जिसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स 11-12 के पहले ही सिखा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कोर्स आपका पूरा 1 ईयर यानी 10th खत्म होने तक आपका लास्ट करेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन आवर फुल 2 ईयर 1 ईयर कोर्सेज फॉर जेई, ओके। 26 का जो फुल कोर्स हम निकालेंगे ना, जो जेई 11th में लॉन्च होगा, आप उसमें भी एनरोल हो ही सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी द बेस्ट रेसिपी फॉर यू। इसमें आपके सारे एग्जाम्स की प्रेप हो जाएगी और आपको काफी कुछ 11th के कॉन्सेप्ट्स 9-10 में सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो गो फॉर इट, इट्स अवेलेबल एट जस्ट ₹3000। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एनरोलिंग यूजिंग द डिस्काउंट। गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड एनरोल बिफोर टुमारो मिडनाइट, 25 अगस्त की मिडनाइट से पहले आइए, ताकि आपको सबसे अच्छा प्राइस मिले। Thank you for watching. If you are new, consider subscribing and liking this video. If you have any queries, my social handles, Instagram, Twitter, LinkedIn are all given in the description as well. Bye. Good luck.